Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज हम ईथर्स के प्रिपरेटिव मेथड्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्टिविटी पे भी बात करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स. इससे पहले हमने ईथर का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया. Students, ethers are obtained from alcohol either directly or indirectly. आज हम इनडायरेक्टली मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इससे प्रीवियस आप टॉपिक्स में डायरेक्ट मेथड पढ़ के आए हैं. थोड़ा सा मैं आपको याद करवाता हूँ. स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर एल्कोहल्स यानी इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हम एल्कोहल यानी CH3, CH2, OH, OH, CH2, CH3, हम इसको 140 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा था, यहाँ से H निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या निकलेगा OH, यानी कि वाटर रिलीज होगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3, CH2O, CH2, CH3 यानी डाई इथाइल ईथर. तो ये तो आपने डायरेक्ट अल्कोहल से ईथर हासिल कर लिया. लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ बाय विलियमसन सिंथेसिस, ये इनडायरेक्ट मेथड है. यूज इसमें भी अल्कोहल ही होगी, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है. जैसे यहाँ पर भी अल्कोहल यूज हुई है, सो यहाँ पर भी अल्कोहल यूज होगी. सो सबसे पहले हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, CH3, CH2OH. यहाँ स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. सो हम इसका रिएक्शन करवाने वाले हैं स्टूडेंट्स. 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे सोडियम के साथ. सो सोडियम के साथ रिएक्शन होगा. सोडियम स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने वाले H+ रिसीव करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. बाकी स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3, CH2O नेगेटिव, यानी अपने पार्शियल नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज कर लिया. और डेफिनेटली इन दोनों सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आपको 2Na+ भी मिला होगा. सो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी दोनों सोडियम यानी एक मॉलिक्यूल के साथ एक Na+, 2 मॉलिक्यूल के साथ 2Na+. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज सोडियम इथोक्साइड. सोडियम इथोऑक्साइड. अब सोडियम इथोऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया है पार्शियल नेगेटिव से, सो वी कैन से डैट कि ये जो इथोऑक्साइड आयन है, इथोऑक्साइड आयन जो है स्टूडेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. सो वी कैन से डैट ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. सो इथोऑक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. स्टूडेंट, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डेफिनेटली आगे जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें ये याद रखिए कि सोडियम इथोऑक्साइड में इथोऑक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा. अब आगे हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सोडियम इथोऑक्साइड बना है, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ स्टूडेंट, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3, CH2Br. अगेन ये भी 2 यूनिट इस्तेमाल होंगे इसके. सो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये यहाँ से NaBr मिलेगा और यू विल गेट 2NaBr. और डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव. अब ये माइनस न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा. यानी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, आगे से वीक न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमाइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेस हो जाएगा. सो फाइनली यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, CH3, CH2, 2 हैं तो 2 दफा लिखें CH3, CH2. दोनों कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव. ब्रोमाइड जा चुका है.
Na+ उसके साथ मिलकर NaBr बन चुका है और ये इथोक्साइड आयन के इस पर अटैक होंगे। 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी 2 हैं आगे इथोक्साइड आयन, OCH2CH3। सो अगेन यहां पर भी OCH2CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकूं ताकि आपको ये मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आए। सो हुआ कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया है सॉल्ट के अंदर, लाइक सोडियम सॉल्ट, लाइक सोडियम एल्को ऑक्साइड्स। ठीक है, डिपेंड करता है अल्कोहल आपने कौन सी यूज़ की है। तो अगर आपने 1 कार्बन वाली अल्कोहल यूज़ की है तो मीथोक्साइड मिलेगा। डिपेंड करता है आपने नंबर ऑफ कार्बन कितने अल्कोहल में यूज़ किए हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो एल्कोक्साइड है, बार बार बता रहा हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो जब हम इसका सोडियम एल्कोऑक्साइड्स का रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स ये Na+Br के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaBr। और ये जो एल्कोक्साइड आयन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है, वो इस R पर अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लीव करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बदले में स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, एल्कोऑक्साइड आयन साथ में R। अब एल्कोऑक्साइड आयन क्या होता है, RO और साथ में R, और यही तो है ईथर। स्टूडेंट मजीद इसके अंदर मैं कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टूडेंट्स CH3 CH2 ONA, ठीक है। और दूसरे केस में भी मैं यही इथोक्साइड यूज़ करता हूँ और केस 1 में मैं ऐड करता हूँ, इसके अंदर केस 1 में मैं ऐड करता हूँ BrCH3 और केस 2 में मैं ऐड करता हूँ BrCH2CH3। तो केस 1 में स्टूडेंट्स क्या बनेगा, NaBr प्लस CH3 CH2O एंड CH3। और केस 2 में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, NaBr CH3 CH2O CH2 CH3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह समझ आ गया कि ये जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, अगर आप इसमें डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यानी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड यूज करोगे देन इथोक्साइड आयन, तो आपको अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। सेम कार्बन यूज करोगे अल्काइल हैलाइड के इथोक्साइड आयन के साथ तो आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। सो हम कह सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकता है और साथ ही साथ अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकता है। ये एंट्रेंस टेस्ट में MCQ आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ईथर को तैयार करने का अब हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ RX विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसमें क्या करेंगे, हम अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे लाइक CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br और हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहां पे सिल्वर ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन सिल्वर यानी Ag2O।
स्टूडेंट्स यहाँ पे सिल्वर पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। सो ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ मिलेगा, यानी 2AgBr बनेगा। और देन इन दोनों ब्रोमाइड के निकलने पे ऑक्सीजन इनके इन बिटवीन आएगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3, CH2, then oxygen, then CH2 and CH3। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डाई इथाइल ईथर है और ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। याद रखिए ये एक सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे लेट्स से अगर यूज़ करते, मैं यहाँ पे आगे इसको समझाना चाहता हूँ। लेट्स से आप इसको ऐसे भी देख रहे होंगे, CH3 CH2 Br और सामने हम यूज़ करते CH3 Br। सो हम यहाँ पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करेंगे और अगेन वी विल गेट सिल्वर ब्रोमाइड, और अब ये ऑक्सीजन इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट होगा एंड फाइनली वी विल गेट CH3 CH2O एंड CH3। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब आप जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ पे जो आपने सिल्वर ऑक्साइड यूज़ किया है, यहाँ पे तो इथाइल ब्रोमाइड आया, सामने भी तो इथाइल ब्रोमाइड आ सकता है, क्योंकि एक मालिक्यूल तो नहीं होगा ऐसा, हज़ारों लाखों मालिक्यूल होंगे कंटेनर के अंदर ऐसे, और हज़ारों लाखों मालिक्यूल ऐसे भी होंगे। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये वाला मालिक्यूल सामने भी ये आ जाए या ये वाला मालिक्यूल सामने भी ये आ जाए। सो इसका मतलब हमें मज़ीद 2 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अगर इसी तरह का मालिक्यूल सामने आएगा तो फिर मिलेगा CH3OCH3। अगर इस तरह का मालिक्यूल इधर आ गया तो फिर हमें मिलेगा CH3 CH2O CH3। ये फिर मिक्सर मिल गया आपको, कॉकटेल सा बन गया यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेकंड मेथड है ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब सेम तरह का अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे। सेम तरह का अल्काइल हैलाइड यूज़ करने का मतलब जिसमें कार्बन नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर कार्बन नंबर सेम होंगे तो फिर हमेशा जो ईथर मिलेगा वो सिमेट्रिकल होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड्स आपको ईथर के प्रिपरेशन के समझ आ गए हैं। अब हम मूव करते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूजुअली ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट होते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल with low boiling point since they have no hydrogen bonding with other molecules. So इस वजह से इसका low boiling point है। Second, they are slightly soluble in water, show weak hydrogen bonding with water. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ईथर में जो सेंटर में मौजूद ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो वाटर के H+ के साथ क्या डेवलप कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ और इस पॉइंट को यानी सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको ईथर्स की सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है वो आपको बताता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यही वजह है कि थोड़ा बेंड मैंने किया है क्योंकि रिपल्शन आती है और बॉन्ड बेंड होते हैं। यहाँ पे वेस्पर मॉडल भी यही कहता है। स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं सो वो भी हम बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें ये समझाने के लिए इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ, जो कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। सो वी कैन से डैट ये जो हाइड्रोजन है ये वीकली यानी बहुत ही कमज़ोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर।
हाँ, ये हाइड्रोजन अगर डायरेक्ट कनेक्ट होता ऑक्सीजन के साथ, जैसे वाटर है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वाटर में जो हाइड्रोजन है, डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट कि वाटर में जो हाइड्रोजन है वो कनेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी नो डैट 3.5। सो ये हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा और हाइड्रोजन हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। सो अब ये जो हाइड्रोजन है वी कैन से डैट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ ले चुका है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ ड्रैग कर चुका है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन जो कनेक्ट है कार्बन के साथ, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव की नेचर और इस हाइड्रोजन की पार्शियल पॉजिटिव की नेचर जो है वो डिफरेंट है। सो वी कैन से डैट कि ईथर में मौजूद ऑक्सीजन जो कि डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, वाटर में मौजूद हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स को भी अपनी तरफ क्या करेगा, ड्रैग करेगा। सो इस तरह से इनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स, यही तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डेवलप होगी बिटवीन वाटर एंड ईथर। लेकिन ईथर का अगर एक और मॉलिक्यूल मैं यहां पे ड्रॉ करूं, सो लेट्स से CH2 एंड H, यानी एक्चुअली ये CH3 है, एंड देन इसी तरह ऑक्सीजन एंड CH3। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से कनेक्ट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट नहीं है। सो ये हाइड्रोजन जो कार्बन से कनेक्ट है ये वीकली पार्शियल पॉजिटिव है। सो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, not electron deficient as compare to H plus in water. So we can say that कि ईथर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ईथर की वाटर के साथ क्या डेवलप होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस वजह से ईथर वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स को देखते हैं और फिर हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ईथर्स आर कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंसेस लाइक अल्केन। द रिएजेंट लाइक अमोनिया, अल्कलीज, डाइल्यूट एसिड्स and metallic sodium have no action on ether in cold state. Moreover, they are not oxidized or reduced easily. ईथर एज लिविस बेस, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रेजेंस है लॉन पेयर की वो इसको लिविस बेस बनाती है। स्टूडेंट्स, ये तो थे इसके केमिकल रिएक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स। अब आगे मैं इसके रिएक्शंस डिस्कस करता हूं, जो कि दो रिएक्शन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। एक जिसमें ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा और दूसरा जिसमें ईथर PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा। सो रिएक्शन के लिए लाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, रिएक्शन में CH3 CH2O CH2 CH3 हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। सो स्टूडेंट्स, H प्लस जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पर अटैक करेगा बिकॉज ऑक्सीजन हैव लॉन पेयर, और अभी बता के आया हूं कि जो ईथर है वो लिविस बेस के तौर पे काम करेगा।
सो लिविस बेस के तौर पे काम करेगा और जो ऑक्सीजन है वो अपने लॉन पेयर H+ को देगा एंड फाइनली जो नई चीज बनने वाली है वो कुछ ऐसी होगी, यानी ऑक्सीजन पे एक लॉन पेयर जो H+ अपनी तरफ ले गया है, अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया प्लस। नाउ दिस इज ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन है। अब ये ऑक्सोनियम आयन जो है ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिससे ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन का लॉन पेयर बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो आयोडाइड है ये स्टूडेंट इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा एंड फाइनली वी विल गेट CH3 CH2 OH and CH3 CH2 आयोडाइड यहां पे आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, सेकंड रिएक्शन में ये फर्स्ट रिएक्शन था, अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड रिएक्शन की तरफ। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3 CH2O CH2 CH3 they react with PCl5। मैं ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट ये ज्योमेट्रिकल इसकी एग्जैक्ट शेप ऐसी नहीं होती, ये जस्ट समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ एलिमिनेट होगी, यानी POCl3, ये जो Cl है ये इसके साथ मिलेगा और आपको मिलेगा स्टूडेंट्स CH3 CH2 Cl। सिमिलरली यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। सो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शन इंतहाई आसान रिएक्शन थे, आपको समझ आ गए हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में ईथर के मज़ीद रिएक्शंस नहीं हैं। रीज़न आपको बता दी कि ये लेस रिएक्टिव है, सो ना ये अमोनिया के साथ ना ये ऑक्सीडाइज होता है, ना ये रिड्यूस होता है, ना ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। सो जो रिएक्शंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।